भविष्य मल्लिका। इस किताब के बारे में आपने सोशल मीडिया वगैरह पे तो सुना ही होगा। जो इस किताब में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं जो कि सच होने वाली है या फिर सच हो चुकी है, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी का अंत कैसे और कब होगा। इस किताब में ऐसा भी लिखा गया है कि कलयुग जो कि 4,32,000 साल चलने वाला था वो सिर्फ 5,000 साल चलेगा, और ऑलरेडी 5,000 साल तो कलयुग को गुजर चुके हैं। तो क्या कलयुग का अंत आ चुका है? क्या वो बातें सच है या फिर सिर्फ झूठ बातों को फैलाया जा रहा है और डराया जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स और कुछ इंस्टाग्राम पेज एडमिन्स के द्वारा? आइए जानेंगे इस वीडियो में भविष्य मल्लिका पुराण के सच के बारे में। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि भविष्य मल्लिका क्या है और क्यों है। भविष्य मल्लिका एक हिंदू धर्म की एक प्राचीन किताब है जिसमें मनुष्य की सारी आने वाली भविष्यवाणियां और अपोकलिप्स के बारे में बताया गया है। इसकी शुरुआत आज से 600 साल पहले ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के पास जन्मे संत अच्युतानंदन जी के द्वारा हुई, और इनके पास भविष्य में देखने का दिव्य शक्ति था और उन्होंने ही भविष्य मल्लिका को लिखा था। भविष्य मल्लिका के प्रेडिक्शंस के अनुसार कलयुग एक्चुअली 4,32,000 साल से घटकर 5,000 साल हो गया है। पुराने ग्रंथों के हिसाब से जब कलयुग का अंत होगा तो कल्कि भारत में जन्म लेंगे, और भविष्य मल्लिका के अनुसार कल्कि ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। क्योंकि ये किताब 600 साल पहले लिखा गया था तो उसमें से कई बातें सच हो भी चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस इस कलयुग के अंत से रिलेटेड है। भविष्य मल्लिका में ये भी डिटेल में बताया गया है कि कलयुग में क्या क्या होगा और कलयुग का अंत कब होगा। लेकिन दोस्तों ये किताब में जितनी बातें सुनने मिल रही हैं उतनी एक्चुअली सिंपल है नहीं। संत अच्युतानंदन ने इस किताब को किसी को डराने के लिए या फिर भविष्य बताने के लिए इस किताब को नहीं लिखा था, बल्कि उनका मोटिव कुछ और ही था। लेकिन इससे पहले इन बातों की हम गहराइयों में जाए, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कलयुग के अंत के कुछ वार्निंग्स के बारे में। भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंत को ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जोड़ा गया है। ये कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का जो झंडा है जो कि हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, जब उसमें आग लग जाएगी तो ये कलयुग के अंत का संकेत होगा। और ये झंडे पे आग ऑलरेडी 20 मार्च 2020 को लग चुकी थी। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं बैठता, लेकिन रिसेंट न्यूज में ये भी सुनने आया है कि वहाँ पर पशु पक्षी बैठने लगे हैं। ये सब पहले नहीं होता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये होने लगा है। दोस्तों ये बात हो गई कुछ संकेतों के बारे में। अब हम बात करते हैं भविष्य मल्लिका की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। इस किताब में लिखा है कि चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर अटैक करेगा और ये युद्ध 6 साल और 6 महीने चलेगा। भविष्य मल्लिका में ये लिखा है कि जब किसान खेती करना बंद कर देंगे, जानवर इंसान पर हमला कर देंगे, तब और धरती ऐसे खत्म होते जाएगी। धरती पर गर्मी बढ़ने लगेगा और भूकंप आने लगेगा। और दोस्तों गर्मी आना, भूकंप आना, ये सब तो हमें अभी से ही दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और रिसेंटली टर्की और जापान पे भूकंप भी आए थे। इस किताब में ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं कि जिस पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उस किताब में ये भी कहा जा रहा है कि आसमान में 2 चमकती हुई चीज हमें दिखेगी, और उसमें से एक सूर्य होगा और दूसरा कॉमेट या फिर मेट्रॉइड होगा जो कि बे ऑफ बंगाल के समुद्र में जाके गिरेगा और पूरे ओडिशा में सुनामी आ जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद और नेचुरल डिजास्टर के बाद धरती पर 7-7 दिनों के लिए अंधेरा छाया रहेगा, और इसके बाद धरती की आबादी सिर्फ 64 करोड़ ही रह जाएगी। और इस किताब के अनुसार सारी भविष्यवाणी 2022 से लेकर 2029 के बीच ही होगी, जिसके बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। दोस्तों लेकिन एक सवाल है, ये सारी जो हमने भविष्यवाणियों के बारे में बात की है, जो भी इंटरनेट पे ये भविष्यवाणियां फैल रही है, क्या वो सच में इस किताब से ही है? जवाब है नहीं। आमतौर पर हमें कोई भी किताब पढ़नी होती है तो बेसिकली हम इंटरनेट पर सर्च करके अमेज़न या फ्लिपकार्ट से बुक मंगा लेते हैं, और ऐसी एक किताब है जिसका नाम है भविष्य मल्लिका पुराण, और ये वही किताब है जिससे इंटरनेट पर ये सारी भविष्यवाणियां फैल रही है। चौंका देने वाली बात यह है कि ये किताब अच्युतानंदन दास ने नहीं लिखी है। एक्चुअली अच्युतानंदन दास जी ने इस किताब को ओडिया भाषा में लिखा था। लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं कि ये किताब जो अमेज़न पे बिक रही है, इसके राइटर ने शायद अच्युतानंदन दास जी के ओडिया भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी में किया होगा। लेकिन आपको एक बात मैं ये बता दूं कि राइटर ने किताब में ये बात मेंशन ही नहीं करा गया है कि ये ट्रांसलेशन किस किताब से है और इसका ओरिजिन क्या है। और इस किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डाउटफुल है, और असल में अच्युतानंदन दास जी का किताब पब्लिक में अवेलेबल ही नहीं है। कहा जाता है कि ये किताब गवर्नमेंट के पास है या फिर तो जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर छुपा हुआ है। और अच्युतानंदन दास जी
के जो बाकी की किताब अवेलेबल है उस किताब को पढ़ा जाए तो उस किताब को डिकोड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ओडिया भाषा में एक अक्षर के कई मतलब हो सकते हैं और ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल किताब है। इसमें भाषा बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में लिखा गया है। तो इंटरनेट पे आपको जो भी दिखे उस पर अंधा विश्वास मत करिए और सतर्क रहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था नासा के द्वारा प्रिडिक्ट किया हुआ 2025 का सोलर स्टॉर्म के ऊपर। आपको वो वीडियो देखने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।